अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे 5 कन्वेंशनल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे। इनके रिटर्न के ऊपर डिस्कशन होगी, जिसका पीरियड 15 दिन से लेके 180 दिन का है। इसमें जो हमने फंड सेलेक्ट किए हैं वो बैंक्स के हैं, और हमारी इस सिलेक्शन में कोई स्पेसिफिक सेक्टर और नॉन बैंक शामिल नहीं है। इनकी क्या डिटेल है, इसके लिए हम मुस्तफ़ा साहब से कहेंगे। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हम आपको जो 5 कन्वेंशनल इक्विटी म्यूचुअल फंड पे डिस्कस करेंगे जो हमने सेलेक्ट किए हैं, और हमारी सिलेक्शन की बेस जो है वो है 180 दिन में जिनका रिटर्न्स सबसे अच्छा रहा है। उसमें से हमने जो नॉन बैंक्स के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो इसमें से निकाल दिए हैं, और जो स्पेसिफिक सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स हैं, खासतौर पे एनर्जी सेक्टर के म्यूचुअल फंड आप पे अवेलेबल होते हैं इसमें, वो हमने इसमें से निकाल दिए हैं। तो इसमें हम आपको वन बाय वन करके बताते हैं। तो इसमें मैं आपको सबसे पहला जो फंड है वो है अल हबीब स्टॉक फंड। इसमें मैं आपको बता दूं कि हम जो तारीख ले रहे हैं, ये जो रिटर्न्स की ले रहे हैं, वो 7 तारीख की ले रहे हैं, 7/11/2024 की। ये जितने फंड्स हम आपसे डिस्कस करेंगे इसमें सबके रेट जो है 7/11/2024 के हैं। तो सबसे पहले मैं अल हबीब स्टॉक फंड के आपको बताता हूं 15 दिन का रिटर्न जो है। 15 दिन का रिटर्न जो है इसमें 6.69% है। 30 डेज का रिटर्न इसमें 8.77% है, और 90 डेज का रिटर्न इसका है 24.09%, और आपका 180 डेज का रिटर्न है 39.36%। अब हम आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे जो है वो अल फला GHP अल्फा फंड है। इसका जो 15 डेज का रिटर्न है वो है 6.61%, और इसमें 30 डेज का रिटर्न है 11.77%, और 90 डेज का रिटर्न है 25.91%, और 180 डेज का रिटर्न है 34.99%। नंबर 3 पे जो हमारा आता है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का स्टॉक फंड आता है, यानी कि NBP स्टॉक फंड। इसमें अगर आप 15 डेज का रिटर्न लें तो ये है 7.77%, 30 डेज का रिटर्न है 12.23%, और 90 डेज का रिटर्न है 26.11%, और 180 डेज का रिटर्न जो है वो है 32.47%। अब हम आते हैं 4th नंबर पे जो है वो है UBL का स्टॉक एडवांटेज फंड। इसका 15 दिन का रिटर्न जो है 7.21% है, 30 डेज का रिटर्न है 10.35%, और आपका 90 डेज का रिटर्न है 25.97%, और 180 डेज का रिटर्न है 32.16%। अब हम आते हैं लास्ट में जो 5th नंबर पे है वो MCB का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फंड है। इसका 15 डेज का रिटर्न है 6.72%, और 30 डेज का रिटर्न है 10.82%, और 90 डेज का रिटर्न है 24.88%, और 180 डेज का रिटर्न है 31.87%। अच्छा, अब मैं आपको इन तमाम रेट्स को देखते हुए यह अंदाजा होता है कि रेट्स में कोई बहुत ज्यादा फर्क तो है नहीं। और अगर हम करंट सिचुएशन लेते हैं, मतलब 15 डेज की, जो कि बिल्कुल अभी की बात है, जो हमें देखना भी इसको 15 डेज ही का चाहिए फ्यूचर प्लानिंग के लिए, या इन्वेस्टमेंट करने के लिए इक्विटी शेयर मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में इक्विटी के। तो आप ये देखें, ये जो मिनिमम साइड है आपकी MCB का जो आ रहा है वो आ रहा है 6.72, बल्कि इससे भी अगर मैं देखूं तो अल्फला GHP का 6.61 ही है। तो लोएस्ट आपका 6.61 है अल्फला GHP अल्फा फंड का, और मैक्सिमम जो है वो है NBP का 7.77%। तो इसकी रेंज जो है वो बहुत ही क्लोज है, मतलब 15 डेज के रिटर्न तो तकरीबन सबके एक जैसे ही हैं। हाँ, सिर्फ आपके अगर 180 दिन पे आप जाके देखते हैं तो आपको मिनिमम साइड पे लगता है MCB 31.87, और मैक्सिमम साइड पे लगता है आपका अल हबीब स्टॉक फंड 39.36%। बाकी इसमें दरमियान में जो और दो रेट्स हैं इनमें भी आपके कोई खास फ्लक्चुएशन रेट्स की नहीं है। तो अभी तक अगर मैं देखूं लास्ट 15 डेज में, तो इक्विटी के म्यूचुअल फंड ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। आप 15 डेज में भी देख लें और 30 डेज में भी देख लें। अगर मैं 30 डेज में भी आप को कंपेयर करके बताऊं तो आपका सबसे अच्छा, इसमें जो 30 डेज में भी आप जाते हैं तो सबसे अच्छा आपको नजर आ रहा है
एनबीपी स्टॉक फंड जिसका रिटर्न रहा है 12.23%, और सबसे लोएस्ट जो आपका रहा है वो अल हबीब स्टॉक फंड का है 8.77%। तो आप अगर इनको दूसरे जो इनकम के म्यूचुअल फंड है या डेट के जो म्यूचुअल फंड है उनसे तो अभी भी इनका रिटर्न बहुत कम है। हाँ, लोग जो कंपेयर करते हैं कि जी इंडेक्स हमारा काफी बढ़ गया है और इतना इसमें राइज आ गया है, जो 80,000 से ये 90,000 पे पहुंच गया है, तो अगर 80 से 90,000 पे भी पहुंच गया है तो वो 10-12% का ही या तकरीबन फर्क आता है। 80,000 पे अगर 10% ऐड करें तो 8,800 और तकरीबन 90-91, तो 12-13% का जो भी ये फर्क है अंदाजन जो लग रहा है वो ज्यादा आपका इंडेक्स इतना ही बढ़ा है तकरीबन एक महीने में। अगर मैं लास्ट के एक महीने में देखूं तो तकरीबन आपका जो इंडेक्स बढ़ा है वो इतना ही बड़ा। एक्यूरेट फिगर्स को आप लेके उसको कंपेयर कर सकते हैं, मगर ये आप अगर 30 डेज का रिटर्न भी देखेंगे ना तो वो भी आपको जो मैंने अभी बताया कि 12% मैक्सिमम और मिनिमम 8.77% रहा है, तो वो उसी रेंज में यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन आ रही है आपके इक्विटी के म्यूचुअल फंड में। जो जितना आपका तकरीबन इंडेक्स बढ़ा है उतना ही तकरीबन ये चीज भी बढ़ी है। तो इसको देखते हुए तो ये है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट तो अभी कर सकते हैं, और सिलेक्शन ऑफ फंड भी हमने आपको कुछ करके बता दिया है, तो आप इसमें अभी इन्वेस्टमेंट कर लें। इनमें से कोई भी आप चॉइस करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए कि आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी जिस तरह से और आगे भी आएंगी तो रेट तो आपके गिरेंगे। अब रेट आपके 15% पे आ गए हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि आपके जून 25 तक अराउंड 10% के या 10 से भी बिलो रेट आपके आ जाएंगे डिस्काउंट रेट के। तो जैसे जैसे डिस्काउंट रेट आपके गिरते जाएंगे मार्केट में, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, फर्क पड़ता जाएगा। मार्केट में जो है इंडेक्स ऊपर की तरफ जाएगा, कंपनीज की अर्निंग अच्छी होती चली जाएंगी, तो जाहिर है जब उनकी अर्निंग्स बेहतर होंगी तो उनके आपके रेट भी बढ़ेंगे मार्केट में, और उसी का इम्पैक्ट जो आएगा म्यूचुअल फंड में भी आएगा। तो आप इन फंड में से अगर चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं, और आपके लिए यही मैसेज है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के निशान को जरूर प्रेस करें, और आपका कोई अगर सवाल है तो हम आपको व्हाट्सएप नंबर आपके दिए हुए हैं, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। हमें खुशी होगी आपको जवाब देने में। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।